Very good morning, students. Today, students, we will start chapter 13, symmetry. So, what is symmetry, students? Suppose we could fold a picture in half such that the left and right halves match exactly. Then the picture is said to have line of symmetry. Yes, students. Suppose कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है और यू कैन से दैट पिक्चर है, आप उसे इस तरह से हाफ करते हैं, इस तरह से फोल्ड करते हैं, ठीक है, कि उसका लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ मैच करे एग्जैक्टली. देन यू कैन से दैट कि इस ऑब्जेक्ट में, इस पिक्चर में लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. क्लियर स्टूडेंट्स? सपोज दिस इज अ स्माइलिंग एग्जांपल. देखिए ये स्माइलिंग है स्टूडेंट्स. अगर मैं इसे इस तरह से हाफ तो लेफ्ट पार्ट और जो राइट हाफ है, ठीक है, इस तरह से मैं इसे फोल्ड करती हूँ तो जो लेफ्ट और जो राइट हाफ है ये एग्जैक्टली मैच करेंगे. दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. इंग्लिश अल्फाबेट में भी स्टूडेंट्स अगर मैं इसे इस तरह से मिड से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट पार्ट का बिल्कुल ओवरलैप करेगा, कॉर्नर से कॉर्नर जो है वो मीट करेंगे. अनदर एग्जांपल ऑफ लीफ और यू कैन से दैट यस दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. अनदर और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं स्टूडेंट्स. बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं, ठीक है, सपोज स्टूडेंट्स दिस इज अ बटरफ्लाई. यस, अगर मैं ये इसमें दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? लाइन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स आपके पास टू टाइप से लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. This is vertically line of symmetry and this is horizontal. और number of line of symmetry students, number of line of symmetry. डिपेंड करता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री किसी ऑब्जेक्ट में, किसी पिक्चर में हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर. स्टूडेंट्स सपोज दिस इज अ यस, हम पेपर का एग्जांपल लेते हैं. आपके पास पेपर है, मैंने इसे फोल्ड किया, यस इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर दिया. ये वाला पार्ट जो है इस पार्ट को पूरा का पूरा कवर कर रहा है, ठीक है, कॉर्नर से कॉर्नर मीट कर रहे हैं, पूरा ओवरलैप कर रहे हैं. तो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. ये जो है आपके पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री. और स्टूडेंट इसको हम एक अनदर वे से भी फोल्ड कर सकते हैं. अगर मैं इसे ऐसे फोल्ड कर दूँ, ठीक है, ऐसे फोल्ड कर दिया तब भी कॉर्नर से कॉर्नर मीट कर रहे हैं, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसमें ये भी आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री. इसमें अब टू लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 1 एंड 2. ये रेक्टेंगल की शेप थी. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है ना, तो अपोजिट साइड्स जो इक्वल होती है उसके अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई स्टूडेंट्स, 1 2. डिपेंड करेगा. अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स. अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स आर तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 4. इक्विलेटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल. इक्विलेटरल ट्रायंगल में स्टूडेंट्स ऑल 3 साइड्स इक्वल होती है ट्रायंगल की, ठीक है. तो इस पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. रोम्बस है स्टूडेंट्स, ठीक है. अगर रेगुलर कोई वर्ड अगर आपके पास आता है, जैसे स्क्वायर में तो 4 साइड्स इक्वल हो गई और इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स इक्वल हो गई. रेगुलर पेंटागन, इट मींस पेंटागन मींस ऐसी फिगर जिसमें कितनी साइड्स होंगी? 5. और रेगुलर मींस 5 इक्वल साइड्स होंगी, तो उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 5. ओके स्टूडेंट्स, डिपेंड करता है ये आपके पास. नाउ स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी करेंगे हम. लेट अस फाइंड आउट लाइन ऑफ सिमेट्री इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. सबसे पहले हमने इंग्लिश के अल्फाबेट्स राइट करने हैं, A B C D E
W X Y Z। चलिए पहले P Q R S तक करते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेस नहीं है। P Q R S T U V W X Y Z। अभी बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, कलर्ड पेपर पे, ठीक है, स्क्रैप बुक में एक्टिविटी पेस्ट करेंगे। ए से लेके जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट्स राइट करेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ लाइन्स स्टूडेंट्स आपको चेक करनी है। ए से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ए भी किस तरह से फोल्ड करें हम इसे कि लाइन ऊंची होगी, यस, वन लाइन ऊंची होगी। अगर आप इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो ये पार्ट हो जाएगा। बी में स्टूडेंट्स इस तरह से, सी में, डी में, ई में स्टूडेंट्स ऐसे हो सकता है, वर्टिकली हो सकता है, यस, नो। अगर आप ई में, अगर आप सपोज उसको ऐसे चलाते हैं तो ये पार्ट इधर चला जाएगा, ये पार्ट इधर चला जाएगा, ये पार्ट इधर चला, और ये जो लाइन तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस ई में भी कौन सी होगी आपके पास, हॉरिजॉन्टल। ओके, तो अब इस तरह से इसको करके देखना है, चेक करना है आपने, यस। एफ में स्टूडेंट्स, एफ में नो लाइन ऑफ सिमेट्री, एफ में नहीं होगी, नो। जी में स्टूडेंट्स, यस, जी में स्टूडेंट्स नहीं होगी, नो। एच में, यस, एच में आपके पास बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे भी आप हाफ कर सकते हैं और आप ऐसे भी हाफ कर सकते हैं। आई में स्टूडेंट्स, आई में भी आपके पास बोथ होगी, ऐसे भी हाफ होगा और ऐसे भी। जे में स्टूडेंट्स नो। के में स्टूडेंट्स, के में यस, ये अब बिल्कुल इक्वल है आपके पास जो आप के राइट करते हैं, ठीक है, यस। तो अब के में भी कैसी होगी, लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल। एल में स्टूडेंट्स, ठीक है, एल में क्या होगा, पॉसिबिलिटी है, नो। एम में स्टूडेंट्स, यस, एन में होगी स्टूडेंट्स, नो। ओ में, यस, ओ को आप ऐसे कर लीजिएगा तो भी फोल्ड हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो भी फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये यू भी डब्ल्यू में दोबारा से ऐड करेंगे हम। पी में स्टूडेंट्स, पी में देखिए हॉरिजॉन्टली हो सकता है, नो, वर्टिकली हो सकता है। अगर आप वर्टिकली इस तरह से फोल्ड करें, क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास कि पी पे लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, यस। तो ये स्टूडेंट्स आपने ये सारे के सारे चेक कर लेंगे, डब्ल्यू पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बाकी रेस्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स यू हैव टू चेक। और स्टूडेंट्स आप इसके लिए भी कर सकते हैं, आप इंग्लिश अल्फाबेट्स कट कर लें, ठीक है। आपने ए से जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट्स कट करने हैं और उसमें फिर लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ड्रॉ करनी है, देन पेस्ट इनटू द स्क्रैप। तो ये आप करेंगे स्टूडेंट्स, ओके। तो चेक करना है, जिसमें नहीं है तो नो राइट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने सारे लिख रहे हैं, बाकी आपके लिए आप करेंगे। Here is now students exercise 13.1, open page number 263. Exercise 13.1, open page number 263. फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज है 13.1 स्टूडेंट्स की बुक में ही हो जाएगी। बस आपने एक्टिविटी जो है वो करनी है, इंग्लिश अल्फाबेट्स कट करके, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ सिमेट्री जो है ड्रॉ करके उसको
पेस्ट करने हैं, ठीक है, और मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे ही फोटो क्लिक करके। एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट बुक में हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप। ओपन कर लिया सबने पेज नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर होम और स्कूल। 4 लाइन ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो है, कोई भी एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स राइट कर दीजिए स्टूडेंट्स आपके घर या स्कूल में। अगर स्कूल की बात करें तो ग्रीन बोर्ड, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। टेबल का टॉप, पेयर ऑफ सीजर्स, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कंप्यूटर डेस्क, उसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सर्कल की शेप होती है ना, ओ की शेप, ओके। तो ग्रीन बोर्ड, द टेबल टॉप, पेयर ऑफ सीजर, द कंप्यूटर डेस्क। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, फ्रॉम द गिवन फिगर विच लाइन इज द मिरर लाइन। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके पास फिगर है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब वो कह रहे हैं इस फिगर में विच वन इज द मिरर लाइन। मिरर लाइन का मीन्स क्या है? अगर आप मिरर में खड़े हो, ठीक है, मिरर के सामने आप खड़े हैं, ठीक है, तो आपको सेम अपनी इमेज दिखाई देती है। आप क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 की 2 लाइन्स आर देयर, L1 एंड L2। 2 लाइन्स आर देयर, L1 एंड L2। देन you have to tell that which one is the mirror line। कौन सी लाइन मिरर लाइन इसमें से? लेट अस चेक, पहले हम L1 को चेक करते हैं। अगर ये आपके पास जो L1 है, अगर ये मिरर लाइन है तो सेम इमेज आपके पास अप और डाउन सेम नजर आनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल है, और लेकिन इधर आपके पास क्या है, रेक्टेंगल। इधर भी आपके पास जो राइट साइड में भी ट्रायंगल है और इधर राइट साइड पे क्या है, तो इट मीन्स L1 तो नहीं हो सकता। नाउ चेक करेंगे L2। अगर L2 के लिए चेक करते हैं, ये आपके पास मिरर लाइन होगी, क्योंकि देखिए जो इमेज राइट साइड पे नजर आ रही है सेम इमेज लेफ्ट साइड पे भी है। ये ट्रायंगल है, दिस इज आल्सो ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल है, तो ये भी क्या है आपके पास, रेक्टेंगल। मतलब ये आपके पास L2 जो है, दिस इज द मिरर लाइन, सेम जो है इमेज शो, ओके। इसमें क्या आएगा आपके पास, आंसर पे आ गया सेकंड क्वेश्चन का। बुक में राइट करना है स्टूडेंट्स, L2 इज द मिरर लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो। शेप्स को आइडेंटिफाई करना है, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट। थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है, आपको चेक करना है कि सिमेट्रिक हैं या नहीं है। एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल। लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करनी है। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स क्या फिगर है आपके पास, लॉग। ये सिमेट्रिकल होगा, यस, ठीक है। कैसे होगा लिखने में ड्रॉ करके, थर्ड क्वेश्चन पार्ट ए की स्टूडेंट्स फिगर आपके पास ये सर्कल है और ये ऐसे कुछ लॉग है। प्रॉपर स्टूडेंट्स फिगर अगर नहीं बनेगी देन यू कैन अंडरस्टैंड। यस, दिस इज अ लॉग, तो ये सिमेट्रिकल होगी, यस। इसमें ड्रॉ कर लाइन, ये बिल्कुल इसके मिड से ड्रॉ, ठीक है, ओके, क्लियर। पार्ट डी है स्टूडेंट्स, पोर्ट टाइप में, गिलास टाइप शेप है ये आपके पास, यस। इसमें भी इस तरह जो है ये सिमेट्रिकल है, यस, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री। पार्ट सी में स्टूडेंट्स नो लाइन ऑफ सिमेट्री। पार्ट सी, पार्ट सी में लाइन ऑफ सिमेट्री है स्टूडेंट्स, नो हॉरिजॉन्टली, नो वर्टिकल। पार्ट डी टेलीफोन, यस। पार्ट ई में, यस, पार्ट ई में भी होगा स्टूडेंट्स। पार्ट ई देखिए इस टाइप डी की शेप है, तो कैसी होगी, यस। पार्ट एफ, यस, पार्ट एफ में भी होगी आपके पास, ठीक है। 1 2 3 4 5 पेंटागन है, ठीक है।
तो आपके पास सिमेट्रिकल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, कॉपी द फ्लोइंग ऑन अ स्क्वायर पेपर। एक स्क्वायर पेपर आपको लेना है, ग्राफ आप यूज करेंगे इसके लिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप ग्राफ यूज करके देख सकते हैं। A square paper is what you would have used in your arithmetic notebook in earlier classes. Then complete them such that the dotted line is the line of symmetry. Let एक स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? बहुत इजी है, सिमेट्री इज वेरी वेरी इजी। फोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पार्ट ए। ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास गिवन है, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये आपके पास फिगर जो है वो बनी। नाउ आपको ये फिगर कंप्लीट करनी है सच दैट इस तरह से कि दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आपके पास क्या होगा? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सेम ये फिगर आप जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करेंगे। सेम फिगर स्टूडेंट्स हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्केल की हेल्प से आप काउंट करके स्मॉल बॉक्सेस को, ठीक है, फिर आपने जो है उसको यूज करना है। ओके, ड्रॉ कर देंगे, सेम फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। 4 के बाकी क्वेश्चंस बुक में ही आप फिगर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। 5th क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर L is the line of symmetry, complete the diagram to make it symmetric. Yes, this is the line of symmetry L, and this is अब उसने कहा आपके पास कि L लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इस डायग्राम को कंप्लीट करिए जैसे एज इट इज अप में है, ऐसे एज इट इज हम इसे डाउन में है। दिस इज नाउ कंप्लीटेड। क्लियर? बहुत इजी है स्टूडेंट्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 बुक में ही होगी एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है स्टूडेंट्स। In the figure, L is the line of symmetry. Draw the image of the triangle and complete the diagram so that it becomes symmetric. Same students, देखिए आपके पास given है, and this is the line of symmetry. Same हम जो है डायग्राम इधर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका इमेज पार्ट आ गया। ठीक है, मतलब ये हमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये पार्ट नजर आ रहा है, ये पार्ट शो हो रहा है, तो सेम एज इट इज ये वाला पार्ट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, और सेम एज इट इज ये ट्रायंगल वाला पार्ट जो मैंने ड्रॉ कर दिया। स्केल की हेल्प से करेंगे स्टूडेंट्स। सेम ट्रायंगल जो हमने इधर ड्रॉ किया, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये कंप्लीट जो है सिमेट्रिकल हो गया, और L is the line of, ये भी ट्रायंगल हो गई, और उधर भी क्या है आपके पास? ट्रायंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2, फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 पेज नंबर 267। Now student, exercise 13.2 page number 267. First question, find the number of line of symmetry for each of the following shapes. फर्स्ट में स्टूडेंट्स कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? कौन सी शेप है ये आपके पास? स्क्वायर। स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? 4 साइड्स पर होंगी ना, तो 4। पार्ट बी भी कौन सी शेप है? स्क्वायर। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 4। पार्ट सी भी कौन सी शेप है? स्क्वायर। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी?
4। पार्ट डी में कितनी होगी 1। पार्ट ई में 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, तो पार्ट ई में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 6। पार्ट एफ भी रेगुलर हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6 कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 6। पार्ट जी में नो 0, पार्ट एच में नो 0, पार्ट आई में 1 2 3 4 5 कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें 1 2 3 4 5। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये बुक में करना है एक्सरसाइज 13.2 भी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए जैसे अब एक पार्ट, जैसे फर्स्ट पार्ट का पार्ट स्क्वायर की शेप है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास स्क्वायर है और इसके अंदर भी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें 4 साइड्स पे होती है, 1 2, अगर आप कॉर्नर से लेंगे 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। सिमिलरली पार्ट बी भी स्क्वायर शेप है तो 4, पार्ट सी भी स्क्वायर शेप है 4, पार्ट डी में 1 एक कार्टून ड्रॉ कर रखा है, पार्ट ई में 6, पार्ट एफ में 6, पार्ट जी में 0। फर्स्ट के पार्ट जी में स्टूडेंट्स इस तरह से इधर साइड है और ये जो है इधर साइड, तो इसमें नो लाइन। पार्ट एच में 2, पार्ट आई में 5। सेकेंड है स्टूडेंट्स, कॉपी द ट्रायंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑन अ स्क्वायर पेपर। आप ग्राफ यूज कर सकते हैं स्टूडेंट इसमें, और नहीं तो जो बुक में गिवन है डॉटेड वाला स्क्वायर पेपर इसी पे भी कर सकते हैं। इन ईच केस ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्रायंगल। Some of you may like to trace the figure and try paper folding first. ये स्टूडेंट्स को क्या कह रहा है आपके पास सेकंड क्वेश्चन में, कॉपी द ट्रायंगल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर ऑन अ स्क्वायर। ट्रेस कर लेंगे आप, ट्रेसिंग पेपर आता है ना। इन ईच केस ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ड्रॉ करनी है। इफ एनी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्रायंगल, और आपने जब ड्रॉ करेंगे तो कौन सी ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी राइट करना है। और आप उसे कट करके ट्रायंगल ट्रेस करके सी, ठीक है, उसे पेपर फोल्ड करके भी चेक कर सकते हैं कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी। जैसे सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, यस सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है आपके पास, आप स्केल से मेजर कर सकते हैं और जब ट्रेस करेंगे ट्रायंगल तो क्लियर हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है यस, तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 1 2 एंड 3। ऐसे फोल्ड करेंगे तब भी, जब इस कॉर्नर से यहाँ से फोल्ड करेंगे ये पार्ट इसको कवर कर लेगा, और जब इस कॉर्नर से कवर करेंगे ये पार्ट इसको फोल्ड करेगा। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। पार्ट बी जैसे स्टूडेंट्स आपके पास ये इस तरह से कुछ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 साइड्स आ रहे हैं, तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज द 1। और ये कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। अपोजिट साइड का इक्वल सिर्फ एक तरह से फोल्ड हो सकता है, ये इधर ही आ सकता है, ठीक है, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, और जो आपके पास पार्ट डी है, सिमिलरली पार्ट सी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 1। पार्ट डी स्केलर ट्रायंगल है, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, तो नो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल। रफ फिगर आपको ड्रॉ करनी है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अभी मैंने आपको पहले अभी एक्सप्लेन किया है, तो कितनी लाइन सिमेट्री होगी 3। स्क्वायर में स्टूडेंट्स 4, रेक्टेंगल में 2, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 1, रोम्बस में 2, सर्कल में काउंट। सर्कल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कहीं से भी फोल्ड कर लीजिए आप, कहीं से भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, तो इसमें होंगी इनफाइनाइट और यू कैन से दैट काउंटलेस। ओके क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल व्हिच हैज, बुक में करने हैं स्टूडेंट्स, ये 13
किसी को लगे कि स्पेस कम है तो पेपर पेस्ट कर सकते हैं, वैसे तो नीड नहीं है, बुक में ही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कैन यू ड्रॉ ट्रायंगल विच हैज एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या आप एक ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? यस, आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए। एग्जैक्टली टू लाइन ऑफ सिमेट्री? नो, कोई भी ऐसी ट्रायंगल नहीं है जिसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, नो, नॉट पॉसिबल। सी पार्ट है एग्जैक्टली थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री? यस, अभी किया था ना हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल। नो लाइन ऑफ सिमेट्री, स्केलर ट्रायंगल। रफ स्केच ड्रॉ करना है। ऐसे क्वेश्चन तो 5 स्टूडेंट्स आप करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, ऑन अ स्क्वायर पेपर स्केच द फ्लोइंग। फिफ्थ क्वेश्चन डू योरसेल्फ। सिक्स्थ क्वेश्चन है ट्रेस द फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट में नो, बी पार्ट में कितना आएगा सिक्स के? देखिए सिक्स का बी पार्ट, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन पार्ट ए, ये इस तरह से कुछ है, ट्रायंगल नहीं है ये, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ना? बी पार्ट एक स्क्वायर आपके पास नॉर्मल शेप में है, सेम एज इट इज जो है वो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, यस, वन इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और इस तरह से, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें? टू। सिमिलरली स्टूडेंट्स पार्ट सी स्क्वायर शेप है, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 4। डी में 2, ई में 1 और एफ पार्ट में 4। सेवेंथ क्वेश्चन स्टूडेंट्स कंसीडर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स ए टू जेड। ये अभी हमने आपको स्टार्टिंग में एक्टिविटी कराई है, ए टू जेड इंग्लिश अल्फाबेट्स जो हैं आपको राइट करने हैं। उसमें से आपको बताना है कि वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें है, हॉरिजॉन्टल किसमें है और नो लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें, कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन से ऐसे अल्फाबेट्स है जिसमें नहीं होगी। लाइक एफ था जिसमें नहीं थी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री, सी में नहीं थी, जे में नहीं थी, ठीक है स्टूडेंट्स, एल में, एन में, पी, क्यू, आर, एस, जेड, इन सब में नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये तो आप एक्टिविटी करेंगे ना स्टूडेंट्स, उसके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 में राइट कर देना, ठीक है, वो एक्टिविटी आप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, गिवन हेयर आर फिगर्स ऑफ अ फ्यू फोल्डेड शीट्स and design drawn about the fold. In each case, draw a rough diagram of complete the figure that will be seen when the design is cut off. देखिए स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, सिमेट्री एक्सरसाइज। सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जैसे एक्सरसाइज 13.1 से पहले मैंने आपको एक्टिविटी कराई थी, 7th क्वेश्चन है, ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस हैं, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। 8th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप बुक में करेंगे, सिंपल सा रफ डायग्राम ड्रॉ करना है बट स्केल का यूज कर लेना है, ठीक है। जैसे 8th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास ये इस तरह से कुछ फिगर है बुक की, this is the line of symmetry. आप कह रहे हैं कि अगर डिजाइन जो है वो कट ऑफ हो जाए, ठीक है। गिवन हेयर आर फिगर्स ऑफ अ फ्यू फोल्डेड शीट्स, जैसे हम फोल्ड करते हैं ना, एंड द डिजाइन ड्रॉ अबाउट द फोल्ड। इन ईच केस ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ द कंप्लीट फिगर दैट वुड बी सीन व्हेन द डिजाइन इज कट ऑफ। बस डिजाइन कट कर देंगे, सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, ये ये डिजाइन कट ऑफ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट बी भी ऐसे ही आप में जो है वो ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने एक्टिविटी करनी है और 13.1 और 2 एक्सरसाइज जो है ये भी बुक में करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।